हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जे टेक्निकल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम के बारे में। स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम कैसे आप इजी से बना सकते हो और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 स्टेप लेके आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या क्या मटेरियल यूज होता है उसको बताऊंगा, बाद में सेकेंड स्टेप में उसका जो सिंगल लाइन डायग्राम रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड में जो है ना थर्ड में उसका जो पूरा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम यहां पर बना के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर जो मटेरियल रहता है, क्या क्या मटेरियल उसमें यूज होता है, देखिए कंडक्टर यूज होता है इसमें कितना कंडक्टर यूज होता है, 3 कंडक्टर यूज होता है। एक मेन कंडक्टर रहता है, एक डेल्टा कंडक्टर रहता है और एक स्टार कंडक्टर रहता है। सेकंड में रहता है ओवरलोड रिले, जो कि हमारा मोटर को प्रोटेक्शन देता है, जो ओवरलोड रिले, एक ओवरलोड रिले उसमें यूज होता है। थर्ड में हमारा यूज होता है टाइमर, एक यूज होता है उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टर में, एक टाइमर यूज होता है। और फोर्थ में रहता है आर्डन ब्लॉक, 2 आर्डन ब्लॉक इसमें यूज होता है, एक डेल्टा कंडक्टर में यूज होता है और एक स्टार कंडक्टर में यूज होता है। वो आर्डन ब्लॉक एनसी आर्डन ब्लॉक होना चाहिए, एनओ नहीं, एनसी आर्डन ब्लॉक होना चाहिए। और फिफ्थ में आता है पुश बटन स्विच, इसमें 2 पुश बटन स्विच यूज होता है, एक ऑन पुश बटन स्विच यूज होता है और एक ऑफ पुश बटन स्विच यूज होता है। ऑन पुश बटन हमारा एनो रहता है, नॉर्मल ओपन रहता है, और पुश बटन ऑफ पुश बटन जो रहता है वो एनसी नॉर्मल क्लोज पुश बटन होना चाहिए। और कुछ वायर जरूरत होता है, क्योंकि हम एक स्टार्टर बनाएंगे तो उसमें कुछ उसको वायरिंग करने के लिए कुछ वायर हमको जरूरत होता है। तो इसमें इतना सारे आप एक मटेरियल ले लोगे तो आराम से एक स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम, मतलब एक स्टार्टर आप आराम से बना सकते हो। तो सेकंड में हम जानते हैं उसका एसएलडी डायग्राम कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम का एसएलडी लिया हूं, तो एसएलडी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे डीप में जाके। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम का एसएलडी है, जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत जगह में पूछा जाता है एसएलडी बनाने का। तो देखिए बहुत आप इजी से कैसे बना सकते हो देख लीजिए। तो ये देखिए ये ओवरलोड है, एक ओवरलोड रिले है, जो हमारा स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम जो हमारा जो स्टार्टर रहता है उसमें एक ओवरलोड रिले रहता है। ये ओवरलोड रिले जब फर्स्ट हमारा क्या रहता है ओवरलोड रिले में जब हम सप्लाई देते हैं उसका आउटपुट हमारा स्टॉप पुश बटन को आता है। ओवरलोड रिले के बाद हमारा स्टॉप पुश बटन रहता है, स्टॉप पुश बटन से आउटपुट, ये जो ओवरलोड रिले हमारा एनसी रहता है और हमारा जो स्टॉप पुश बटन स्विच भी एनसी रहता है। और स्टॉप पुश बटन से स्विच से आउटपुट हमारा स्टार्ट पुश बटन को आता है। स्टार्ट पुश बटन हमारा एनओ रहता है, यहां पे आके सप्लाई स्टॉप हो जाता है, यहां से सप्लाई आगे नहीं आता है। जब तक आप पुश नहीं करोगे सप्लाई आगे नहीं आएगा। तो ये एनओ है, नॉर्मल ओपन है, तो यहां से आके सप्लाई रुक जाता है। जब उसको पुश करोगे उसके बाद आता है मेन कंडक्टर हमारा आता है। मेन कंडक्टर का जो ऑक्सिलाइट सप्लाई ये 1 रहता है, ये 2 में तो पूरा न्यूट्रल है, सभी A2 है। ये मेन कंडक्टर, ये टाइमर, ये हमारा स्टार कंडक्टर है, ये डेल्टा कंडक्टर है। तो इसका सभी A2 न्यूट्रल ऑलरेडी कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए जब आप पुश करते हो यहाँ पे सप्लाई आता है, ये 1 को सप्लाई आता है, यहाँ पे A2 न्यूट्रल मिला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा कंडक्टर ऑन होता है, होल्ड होता है। लेकिन उसको जब छोड़ दोगे उस टाइम पे क्या होता है, रिलीज हो जाएगा। तो उसके लिए हमको होल्डिंग पॉइंट देना पड़ता है। होल्डिंग पॉइंट कहां से देना है, हमारा जो स्टॉप पुश बटन स्विच और स्टार्ट पुश बटन स्विच का जो बीच में रहता है ना, स्टॉप पुश बटन का बाद में और स्टार्ट पुश बटन से पहले एक वायर हम कनेक्ट करके हमारा जो मेन कंडक्टर का जो एनओ पॉइंट रहता है, एनओ पॉइंट से एक इनपुट ऊपर दे दो नीचे दे दो चलेगा, कहीं से भी एनओ पॉइंट से देना है। एनओ पॉइंट से देखे बाद में उधर से एक आउटपुट लेके हमारा मेन ऑक्सिलाइट सप्लाई को देना है, मेन कंडक्टर जो ऑक्सिलाइट सप्लाई उसको देना है। क्योंकि जब आप पुश करोगे तो ये होल्डिंग पॉइंट उसको छोड़ दोगे तो यहां से उसको सप्लाई मिल जाएगा। ये हो गया मेन कंडक्टर का। बाद में यहां से भी एक फेज वायर कनेक्ट करके अब टाइमर को लेना है। ये जो टाइमर देखिए, ये टाइमर A2 मिला है, ये 1 सप्लाई है। तो टाइमर में क्या होता है, 2 रहता है आउटपुट रहता है, एक 15 जो कॉमन फेज उसको देते हैं और उसका आउटपुट एक 16 रहता है और एक 18 रहता है। ये देखिए 15, 16, 18। तो इसमें क्या रहता है, ये एनसी रहता है और ये एनओ रहता है। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब ये टाइमर को आप सप्लाई देते हो, ये फर्स्ट सप्लाई, ये यहां पर देखिए टाइमर, ये फर्स्ट है टाइमर एनसी, ये टाइमर एनसी है, बाद में ये टाइमर एनओ है। तो इसमें सप्लाई नहीं जाएगा, फर्स्ट इसमें जाएगा। तो ये जो एनसी है ना, टाइमर एनसी से आउटपुट आके कहां पर आता है, हमारा जो डेल्टा आर्डन ब्लॉक रहता है, डेल्टा कंडक्टर में जो आर्डन ब्लॉक रहता है उसमें सप्लाई आता है। डेल्टा कंडक्टर आर्डन ब्लॉक, ये देखिए डेल्टा मेंशन किया हूं, डेल्टा कंडक्टर आर्डन ब्लॉक से आउटपुट आके हमारा क्या पर आता है, स्टार कंडक्टर को आता है। स्टार कंडक्टर कहां आता है, और हमारा ऑक्सिलाइट सप्लाई जो A1 रहता है उसको आता है। बाद में A2 न्यूट्रल मिला है, तो ये कंडक्टर जब सप्लाई आता है ये भी ऑन होता है। तब सेकंड में क्या होता है, और एक जो वायर है ना टाइमर से,
वो जो टाइमर का जो आउटपुट है, और एक जो NO है जो कि 18 पॉइंट है, उसमें कुछ सेकंड रहता है ना, कुछ सेकंड के बाद चेंज हो जाता है। तो ये जब चेंज होता है तो यहाँ पर जब सप्लाई आता है, ये देखिए टाइमर है, ये टाइमर का NO है, तो उसका टाइमर का आउटपुट जो आता है हमारा NC, हमारा स्टार NC को आता है। स्टार कंडक्टर जो रहता है उसका NC को आता है, उसका NC से आके वो जो स्टार कंडक्टर का आर्डन ब्लॉक जो NC को आके उधर से आउटपुट आता है हमारा डेल्टा कंडक्टर को आता है। डेल्टा कंडक्टर कहाँ आता है, उसका ऑक्सिलरी सप्लाई A1 ऑक्सिलरी सप्लाई को आता है, और A2 पहले से न्यूट्रल मिला है। तो ये है SLD सिंगल लाइट डायग्राम, जो एक स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम का SLD है। ये बहुत इजी से आप बना सकते हो, कहीं पर भी कोई भी पूछेगा ना, बहुत इजी से बना सकते हो। हमारा फर्स्ट ओवरलोड रिले रहता है, उससे आउटपुट हमारा स्टॉप पुश बटन को आता है, स्टॉप पुश बटन के बाद एक स्टार्ट पुश बटन आता है, स्टार्ट पुश बटन से आप एक डायरेक्ट एक वायर ले लोगे, हमारा मेन कंडक्टर को ऑक्सिलरी सप्लाई को आता है। सेम वही ऑक्सिलरी सप्लाई से एक वायर कनेक्ट होकर टाइमर ऑक्सिलरी को कनेक्ट होना है। बाद में टाइमर से आउटपुट होके हमारा जो डेल्टा NC रहता है, डेल्टा आर्डन ब्लॉक जो NC रहता है उसमें कनेक्ट होकर स्टार कंडक्टर को आना है, और टाइमर का NO से उधर से आउटपुट होके हमारा स्टार जो ये रहता है, स्टार कंडक्टर का जो आर्डन ब्लॉक रहता है उधर उसे इनपुट होता है, उधर से आउटपुट हमारा डेल्टा कंडक्टर का ऑक्सिलरी सप्लाई को आता है। बस उतना ही है SLD डायग्राम, आप इसको बहुत इजी तरह से आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाएंगे, कंडक्टर बना के उसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे एक स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग सर्किट डायग्राम। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं एक स्टॉप पुश बटन लिया हूँ और एक स्टार्ट पुश बटन है। ये हमारा मेन कंडक्टर और एक टाइमर है, हमारा डेल्टा कंडक्टर है, ये स्टार कंडक्टर है। और एक सारे कंडक्टरों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल पोल MCU लिया हूँ जो कि फेज कंट्रोल करेगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूट्रल, हमारा जो तीनों कंडक्टर और हमारा टाइमर रहता है उसको हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। यह हमारा मेन कंडक्टर का न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, यह हमारा टाइमर का भी हो गया, बाद में यह हमारा डेल्टा कंडक्टर और ये स्टार कंडक्टर का हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, फेज कंट्रोल करेंगे। तो फेज कहां देंगे, हम फर्स्ट फेज हमारा MCB को देंगे, MCB को देंगे फेज, और MCB से आउटपुट लेके हम कहां लेंगे, हमारा जो मेन कंडक्टर का ओवरलोड रिले रहता है 95 पॉइंट जो रहता है ना, ओवरलोड रिले में 95 और 96 पॉइंट रहता है, जो कि वो NC रहता है, वो NC पॉइंट रहता है। हम क्या करेंगे, 95 में सप्लाई कनेक्ट करेंगे, MCB से आउटपुट लेके 95 में कनेक्ट करेंगे, और ये 96 से आउटपुट लेके हम हमारा स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट करेंगे। जो स्टॉप पुश बटन हमारा NC रहता है, नॉर्मल क्लोज रहता है, और स्टॉप पुश बटन को हम आउटपुट लेके स्टार्ट पुश बटन में हम कनेक्ट करेंगे, स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट पुश बटन से हम आउटपुट लेके, स्टार्ट पुश बटन हमारा NO रहता है, ये ओपन रहता है, ये NC रहता है, नॉर्मल क्लोज होकर रहता है, बट ये NO रहता है, नॉर्मल ओपन रहता है, क्योंकि ये सर्किट ब्रेक इधर होता है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, मेन कंडक्टर का ऑक्सिलरी सप्लाई को दे देंगे, A1 को दे देंगे। तो इसको क्या करना है कि यहां पर देखिए फेज आप MCB ऑन करोगे 95 को जाएगा, 96 से आउटपुट हमारा 95 से आउटपुट 96 को आ जाएगा, 96 से हमारा स्टॉप पुश बटन NC को आ जाएगा, NC से आके यहां तक पावर सप्लाई आके स्टॉप हो जाता है। यहां से जब ऑन करोगे इधर से देके पूरा यहां स्टॉप हो जाएगा, ये सभी NC रहता है। तो ये जब आप पुश करोगे तो यहां पर सप्लाई उसको मिल जाएगा। तो ये A2 मिला है, न्यूट्रल मिला है, और A1 जब मिल जाएगा ये मैग्नेट होकर होल्ड होता है। फिर जब उसको छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, कंडक्टर रिलीज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमको एक होल्डिंग पॉइंट देना है, क्योंकि हम उसको एक बार प्रेस करेंगे छोड़ देंगे तो वो होल्ड होकर रहना चाहिए। तो उस टाइम उसको क्या करना है, हमारा जो स्टार्ट पुश बटन पहले और स्टॉप पुश बटन के बाद, मतलब ये जो स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट जो स्क्रू रहता है वहां से कनेक्ट करके हम क्या करना है, मेन कंडक्टर का NO में कनेक्ट करना है। मेन कंडक्टर का NO में कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, यहां से मेन कंडक्टर का जो इनपुट में कनेक्ट कर देंगे NO में, बाद में वहां से आउटपुट लेके हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन कंडक्टर का ऑक्सिलरी सप्लाई रहता है ना, मेन कंडक्टर का ऑक्सिलरी जो A1 पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर देंगे, उसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे। उसमें कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, जब आप उसको पुश करोगे क्या होगा, सप्लाई तो यहां से जब ऑन करोगे तो सप्लाई यहां तक पूरा रहता है, यहां तक रहता है और यहां तक भी रहता है। जब इसको पुश करोगे तब सप्लाई यहां से जाके मेन कंडक्टर का ऑक्सिलरी सप्लाई को मिलता है। तो ये क्या होता है, होल्ड होता है। होल्ड होने के टाइम में क्या होता है, यहां से ऑटोमेटिक सप्लाई जब ये होल्ड पुश होता है, ये भी पुश हो जाता है, तो ये क्या होता है, बाईपास हो जाता है। तो यहां से सप्लाई हमारा मेन कंडक्टर ऑक्सिलरी सप्लाई को मिल जाता है। तो अब इसको जब छोड़ दोगे ना तो क्या होगा, ये बाईपास हो जाएगा। तब इसको छोड़ देने से भी वो रिलीज नहीं होता है, वो होल्ड होता है, क्योंकि यहां से सप्लाई ब्रेक हो जाएगा लेकिन इसका सप्लाई यहां से चलने लगेगा।
तो ये हो गया होल्डिंग पॉइंट के बारे में। बाद में इसका बाद में क्या होगा, फिर टाइमर को कैसे कनेक्शन करेंगे। सेम मेन कंडक्टर का जो ऑक्सिलरी सप्लाई है ना, वहां से एक वायर कनेक्ट करके टाइमर का A1 में कनेक्ट करना है। A1 से कनेक्ट करने के बाद टाइमर का जो A1 रहता है वहां से एक वायर टुकड़ा हम टाइमर का जो कॉमन पॉइंट रहता है ना 15 पॉइंट, उसमें कनेक्ट करना है। इसमें जब कनेक्ट कर दोगे हमको 16 में सप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि ये 16 जो है ना हमारा NC है। यहाँ पे जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ से सप्लाई हमको मिल जाएगा। तो 16 से हम क्या करेंगे, 16 से आउटपुट हम लेंगे। 16 से जब हम आउटपुट लेंगे, आउटपुट लेके क्या करेंगे, हमारा ये जो डेल्टा कंडक्टर है, डेल्टा कंडक्टर में जो हमारा जो आर्डन ब्लॉक रहता है, डेल्टा कंडक्टर का आर्डन ब्लॉक रहता है, उसमें कनेक्ट कर देंगे। उसमें कनेक्ट कर देंगे तो उसका आउटपुट से हम क्या करेंगे, आउटपुट लेके हमारा जो स्टार कंडक्टर का जो ऑक्सिलरी सप्लाई A1 रहता है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या होता है, जब यहां से सप्लाई आ जाएगा ना, तो जब इसको आप पुश करोगे, पुश करने के बाद मेन कंडक्टर भी होल्ड होता है और इससे सप्लाई जाके ये पूरा सभी NC है, तो ये कुछ टाइम नहीं लेगा, ये डायरेक्ट सभी NC है, नॉर्मल क्लोज है। मतलब यहां से सप्लाई जाके, ये भी आर्डन ब्लॉक NC है, यहां से सप्लाई जाके यहां तक चला जाएगा। जब इसको पुश करोगे मेन कंडक्टर होल्ड होगा तो ये स्टार कंडक्टर भी होल्ड होगा। तो कुछ टाइम के बाद ये जब होल्ड होता है ना, तब हमारा मोटर क्या होता है, रनिंग होने लगता है। जब हमारा मोटर का स्पीड 75% हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो डेल्टा को कन्वर्ट होता है। डेल्टा को कन्वर्ट कैसे होता है, यहां पर सेटिंग होता है 3 सेकंड, आप कुछ भी सेकंड आप इसमें ऐड कर सकते हो। 3 सेकंड जो है ना, 3 सेकंड बाद क्या होता है, फिर बाद में ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। 3 सेकंड के बाद ये इधर आ जाता है। इधर आने के बाद क्या होता है, यहां से सप्लाई होते हुए, यहां से सप्लाई है ना हमारा स्टार कंडक्टर को जो आर्डन ब्लॉक है उसमें सप्लाई जाता है। तो ये NC है, ये भी क्लोज हो जाता है, ये भी क्लोज है। तो वहां से आउटपुट जाके हमारा क्या होता है, हमारा डेल्टा कंडक्टर को ऑक्सिलरी सप्लाई आ जाता है। तो अब ये इसको जब पुश करोगे, इसको जब पुश करोगे, फर्स्ट क्या होता है, पुश करोगे मेन कंडक्टर होल्ड होता है, उसके साथ ये भी सप्लाई यहां से NC होके जाके डेल्टा कंडक्टर का हमारा जो ये रहता है आर्डन ब्लॉक रहता है डेल्टा कंडक्टर में, वो आर्डन ब्लॉक भी NC है, नॉर्मल क्लोज है। यहां से सप्लाई जाके हमारा मेन स्टार कंडक्टर का ऑक्सिलरी सप्लाई को जाता है। वो क्या होता है, होल्ड हो जाता है, वो होल्ड होता है। मेन कंडक्टर स्टार कंडक्टर एक ही टाइम में होल्ड होते हैं। तब ये जो इसका जो टाइमिंग रहता है 3 सेकंड रहता है। 3 सेकंड बाद क्या होता है, ये जो टाइमिंग रहता है हमारा, ये 16 से 18 को कनेक्ट हो जाता है। जब 18 को कनेक्ट होता है, यहां पर जब ब्रेक हो जाएगा ना, यहां पर जब ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर जो सप्लाई है ना, ये जो स्टार कंडक्टर है, ये हमारा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, 18 को सप्लाई जाएगा, 15 से हमारा 18 को जो NO पॉइंट है वो 18 को जाएगा, वो NC बन जाएगा। तो यहां से आउटपुट हमारा क्या होगा, स्टार कंडक्टर का जो ये आर्डन ब्लॉक रहता है, वहां आर्डन ब्लॉक A भी NC है, तो यहां से सप्लाई होकर हमारा डेल्टा कंडक्टर को आ जाएगा। जब डेल्टा कंडक्टर को आ जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, मैग्नेट होगा। A2 मिला है, ये 1 सप्लाई मिल गया, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा होल्ड हो जाएगा, डेल्टा में होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद जब हमारा मोटर का स्पीड 75 एबव हो जाता है, उस टाइम क्या होता है, डेल्टा में हमारा मोटर रनिंग होता है, ये डेल्टा को कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, मेन कंडक्टर होल्ड होता है और स्टार कंडक्टर होल्ड होता है, उसके बाद में हमारा कन्वर्ट होता है, डेल्टा को कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा हमारा स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम वायरिंग है। तो और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर MCB इनपुट है 95 और आउटपुट 96 है। तो यहां से सप्लाई जाके स्टॉप पुश बटन जो जाएगा, स्टॉप पुश बटन से हमारा स्टार्ट पुश बटन जब प्रेस करोगे तो मेन कंडक्टर होल्ड होगा। तो यहां से जाके टाइमर को गया है, टाइमर को जाके यहां से इधर आया है, तो यहां से टाइमर का 16 पॉइंट से निकल के हमारा डेल्टा कंडक्टर का जो आर्डन ब्लॉक रहता है वहां से होके स्टार कंडक्टर को गया है। जब ये क्या होता है, मेन कंडक्टर जब होल्ड होगा, स्टार कंडक्टर भी होल्ड होगा, तब उस टाइम पे क्या होता है, दोनों सेम टाइम में होल्ड होता है। लेकिन जब 3 सेकंड के बाद क्या होता है, 3 सेकंड के बाद फिर ये 18 पॉइंट को कनेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है, यहां से 18 को 16 से ब्रेक हो जाता है, 18 में कनेक्ट होता है। 18 का क्या है, स्टार कंडक्टर का जो आर्डन ब्लॉक रहता है वहां से होते हुए हमारा डेल्टा कंडक्टर का ऑक्सिलरी सप्लाई को मिल जाता है। तब क्या होता है, हमारा डेल्टा जो है ना वो होल्ड होने लगता है। जब होल्ड होता है, वहां से हमारा आउटपुट जो पावर वायरिंग रहता है वहां से हमारा मोटर को सप्लाई जाता है, तब हमारा डेल्टा में रनिंग होता है। ये हमारा स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।